जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिपोर्ट जारी करी है अपने एक्सपेंडिचर को लेके कि इतना खर्चा आएगा आपको पेंशन देने में, ग्रेजुएटी देने में, कम्यूटेशन देने में, लीव इनकैशमेंट का पैसा देने में, यानी इतना खर्चा आएगा आपको पेंशनरी बेनिफिट देने के लिए। दोस्तों, जब भी आपको कोई चीज मिलती है, चाहे वो OROP 3 हो, चाहे वो 8 CPC हो, तो उससे पहले आपको बजट मिलता है। सबसे पहले बजट बनाया जाता है कि जो हम आपको देंगे उसका खर्चा कितना आ रहा है। सबसे पहले बजट तय होता है, फिर दोस्तों वो बजट शो करा जाता है, आपको दिखाया जाता है कि इतना ये खर्चा है इन टेबलों का, भले ही वो OROP 3 की टेबल हो, आपको खर्चा वो दिखाया जाता है। फिर दोस्तों वो देखा जाता है कि वो खर्चा हमारे पास है या नहीं है आपको देने के लिए। अगर वो खर्चा कम पड़ता है तो दोस्तों उसकी डिमांड करी जाती है। कहां से? वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्रालय से पैसा लिया जाता है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एक्सपेंडिचर बनाया है कि आपको पहला कितना दे दिया पेंशन पे, कम्यूटेशन पे, ग्रेजुएटी पे, और जो अब 2024-25 चल रहा है उसमें आपको कितना मिलेगा, कितने का एक्सपेंडिचर है, खर्चा कितना है आपको पेंशन देने के लिए, कम्यूटेशन देने के लिए, ग्रेजुएटी देने के लिए। जैसा आपको पता है आगे आपको OROP 3 भी मिलेगी, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसका भी खर्चा तय होगा कि किस तरीके से OROP 3 पेंशन टेबल के लिए आपको कितनी पेंशन देनी है बढ़ाकर, तो उसका भी एक्सपेंडिचर बनाया जाता है। दोस्तों ये सब चीजें हैं। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिपोर्ट जारी करी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले थंबनेल में समझा देता हूं कि मैंने लिखा क्या है, उसी पे चर्चा करूंगा। बड़ी खबर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया OROP और पेंशन का टोटल खर्चा 2024-25 के लिए। जी हां दोस्तों, 24-25 के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्सपेंडिचर बताया है कि इतना खर्चा हम करेंगे आर्मी के पेंशनर्स के लिए, नेवी के पेंशनर्स के लिए, एयरफोर्स के पेंशनर के लिए। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह बताया है। सिर्फ 24-25 के लिए नहीं, जो उन्होंने पहले दे दिया उसके बारे में भी बताया है कि हमने आपको इतना दिया है, एक्सपेंडिचर बताया है। डिमांड पहुंचाई OROP 3 की वित्त मंत्रालय के पास। जी हां दोस्तों, आपकी जो डिमांड है वो पहुंचाई जाती है वित्त मंत्रालय के पास कि आपको OROP 3 देनी है, या फिर इससे पहले जो आपको OROP 2 मिली वो देनी थी। सभी डिमांड वित्त मंत्रालय के पास पहुंचाई जाती है। अगर खर्चा कम पड़ता है तो फिर वित्त मंत्रालय से और मांगा जाता है आपको देने के लिए। तो दोस्तों यही सब चीजें चलती हैं। तो आपकी जो डिमांड है OROP 3 की, वो भी कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय के पास जाती है। फिर दोस्तों मैं आपको दो रिपोर्ट समझाऊंगा, एक तो है एक्सपेंडिचर की और एक है रेवेन्यू की। तो यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप आर्मी के हैं, नेवी के हैं या फिर एयरफोर्स के हैं, यानी किस तरीके से आपका एक्सपेंडिचर बनाया जाता है, चाहे वो OROP 2 का हो, OROP 1 का हो, OROP 3 का हो। यानी अगर आप पेंशन लेते हैं तो कैसे आपका एक्सपेंडिचर बनाते हैं और कैसे फिर आपको दिया जाता है, तो सारा कुछ दोस्तों इसमें है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों कई बार मैं क्या नोटिस करता हूं, आप मेरा वीडियो तो देखते हैं, चैनल तो देखते हैं, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों ऐसा मत कीजिए। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। क्योंकि दोस्तों अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी आती है आपको नई नई चीजें समझाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह दोस्तों वो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, यानी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डिमांड बनाई है कि इतना खर्चा है, इतना खर्चा है आर्मी के पेंशनर्स का, नेवी के पेंशनर्स का, एयरफोर्स के पेंशनर्स का, डिफेंस सिविलियंस का। जी हां दोस्तों, डिफेंस सिविलियंस का भी खर्चा जाता है। दोस्तों जैसा आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितना पैसा मिला वित्त मंत्रालय की तरफ से, टोटल मिला 6,21,540 करोड़। इतना टोटल बजट मिला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो इसी खर्चे में से आपको पेंशन देनी है, PCDA ने, CGDA ने, स्पर्श ने, चाहे वो आर्मी के हो, नेवी के, एयरफोर्स के हो, और भी कहीं खर्चा हो रहा है
तो इसी पैसे में से देना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। ये टोटल बजट है, टोटल। मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में भी बताया था। अब दोस्तों यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्सपेंडिचर बताया 22-23 का, फिर 23-24 का, फिर 24-25 का, 3 सालों का एक्सपेंडिचर बताया है कि पहले कितना खर्चा हुआ। अब दोस्तों इसमें रेवेन्यू भी है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब है आय, कितना पड़ा है आपके अकाउंट में, एक तरीके का आपकी ये टोटल आय हो गई, रेवेन्यू हो गया। आप इसे खर्चे के लिए यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा डिमांड ऑफ ग्रांट। इसमें रेवेन्यू भी है और एक्सपेंडिचर भी है। कितना पहले से पैसा पड़ा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास आपको पेंशन देने के लिए, आपको ग्रेजुएटी देने के लिए, कम्यूटेशन देने के लिए, लीव इनकैशमेंट का पैसा देने के लिए, और फिर उसके बाद कितना खर्चा हुआ रेवेन्यू में से जो अकाउंट में पैसे पड़े थे, क्योंकि रेवेन्यू एक आय है, एक आय है, वो आपके अकाउंट में पड़ी है, उसमें से कितना खर्चा हुआ। दोस्तों अगर हम 22-23 में देखें तो रेवेन्यू था 1,53,406 करोड़। अब दोस्तों नीचे दिया है एक्सपेंडिचर। आर्मी का यहां पे खर्चा किया गया 22-23 के लिए 1,07,967 करोड़। नेवी के पेंशनर्स के लिए खर्चा किया गया 6,161 करोड़। एयरफोर्स के पेंशनर के लिए करा गया 11,118 करोड़। तो अगर हम टोटल देखें पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट में जो खर्चा हुआ, आपको जो भी पेंशन से रिलेटेड बेनिफिट मिलते हैं उसमें कितना खर्चा हुआ 1,25,248 करोड़, आर्मी नेवी एयरफोर्स के पेंशनर्स को मिलाकर। दोस्तों 22-23 में आपको ओआरओपी का एरियर भी दिया गया, जिसका कि यहां पे कुल खर्चा लिखा हुआ है 28,137 करोड़। जैसा आपको पता है पीआईबी में भी इतना ही खर्चा दिखाया गया था ओआरओपी के खर्चों को पूरा करने के लिए। जो आपको पैसा दिया गया ओआरओपी के नाम पर 28,137 करोड़, ये यहां पे ओआरओपी का लिखा हुआ है, जितना आपको ओआरओपी 2 में दिया गया। तो दोस्तों अगर हम टोटल देखें एक्सपेंडिचर तो सब कुछ जोड़कर यह होता है 1,53,406 करोड़। 23-24 में देखें यह कम हो गया, यह हो गया 1,38,205 करोड़, यह यहां पे कम हो गया। रिवाइज जो हुआ 23-24 में यह हुआ दोस्तों 1,42,095 करोड़। लेकिन दोस्तों 24-25 की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह हो रहा है यहां पे 1,41,205 करोड़। दोस्तों इसमें से 8,000 रुपए की कुछ रिकवरी भी करी है, कुछ रिकवरी भी करी है डिपॉजिट अकाउंट में से। लेकिन दोस्तों ये 8,000 भी इस रेवेन्यू में काउंट होंगे, ये 8,000 भी इसमें काउंट होंगे। दोस्तों अब मैं आपको समरी समझाने वाला हूं, लास्ट में मैं आपको समरी समझा रहा हूं कि जो ये ईयर वाइज कैलकुलेट करा गया एक्सपेंडिचर कैसे ये घट बढ़ रहा है। 22-23 में सबसे ज्यादा खर्चा हुआ 1,53,406 करोड़, क्योंकि इसमें ओआरओपी भी शामिल थी, ओआरओपी का एरियर भी शामिल था। फिर दोस्तों रिवाइज एक्सपेंडिचर आया 23-24 में, ये कम हो गया, ये हो गया 1,42,095 करोड़। लेकिन दोस्तों 24-25 में ये हो गया 1,41,205 करोड़, यानी 23-24 की तुलना में और कम हो गया 24-25 में, बल्कि ये बढ़ना चाहिए था। अब दोस्तों लास्ट में देखिए टोटल खर्चा अगर हम देखें कि आपको इतनी पेंशन देनी पड़ेगी, कम्यूटेशन इतना देना पड़ेगा, जो भी पेंशनरी बेनिफिट है वो है टोटल 1,49,205 करोड़, इतना है दोस्तों। इसमें रिकवरी अमाउंट भी ऐड कर रखा है 8,000 करोड़ का, तो टोटल 1,49,205 करोड़। दोस्तों इसमें आपको ओआरओपी 3 का भी आगे बजट देखने को मिलेगा, ओआरओपी 3 का भी बजट, और जितना भी ओआरओपी 3 में बजट अलॉट किया जाएगा उसका जो खर्चा होगा वो भी इसी अमाउंट में जोड़ा जाएगा जब ये रिपोर्ट फाइनल करी जाएगी 24-25 के लिए कि इतना खर्चा हमने कर दिया ओआरओपी 3 के लिए। फिर दोस्तों इसमें लिखा है पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट। जी हां दोस्तों, जो भी ये रिपोर्ट बनाई गई है इसमें नेवी के पेंशनर्स हो गए, आर्मी के पेंशनर्स हो गए, एयरफोर्स के पेंशनर्स हो गए, उनका भी खर्चा इसमें शामिल है। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से खर्चे शामिल है? इसमें ग्रेजुएटी शामिल है,
पेंशन हो गई आपकी 1 रैंक 1 पेंशन की, ओआरओपी की पेंशन, फैमिली पेंशन हो गई, डिसेबिलिटी पेंशन हो गई, सब कुछ इसमें अवेलेबल है एक्सपेंडिचर के रूप में। पूरा एक्सपेंडिचर इसमें लिखा हुआ है। दोस्तों ये पूरा एक्सपेंडिचर है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बनाया है कि इतना देना पड़ेगा आपको। लेकिन दोस्तों एक इसमें थोड़ी सी खामी है। दोस्तों इस रिपोर्ट में ओआरओपी 3 के बजट का कोई जिक्र नहीं है। 24-25 में जितना भी रेवेन्यू था, जितना भी इन्होंने टोटल बताया है, इसमें ओआरओपी 3 का बजट अलॉट नहीं है, क्योंकि अभी ओआरओपी 3 का बजट मिला नहीं है और ना ही अभी उसका खर्चा हुआ है। तो इसमें सिर्फ जो आपको पेंशन देनी है, जो ग्रेजुएटी देनी है, या फिर जो कम्यूटेशन देना है, उसका ही यहाँ पे खर्चा यहाँ पे दे रखा है। लीव इनकैशमेंट का पैसा हो गया, जितने भी पेंशनर्स हो गए आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, तो दोस्तों इतना ही यहाँ पे खर्चा दिखाया गया है कि इतना खर्चा पड़ेगा 24-25 में देने के लिए। दोस्तों ये यहाँ पे इन्होंने बताया है। दोस्तों ये खर्चा अभी और बढ़ेगा, क्योंकि अगर ओआरओपी 3 हमें 24-25 के अंतर्गत ही मिल जाती है, तो जितना ओआरओपी 3 में आपकी जो भी पेंशन बढ़ेगी, जो भी खर्चा होगा, वो भी यहाँ पे इसी में इंक्लूड होगा आगे जब ये रिपोर्ट फाइनल होगी। तो दोस्तों इसमें अभी ओआरओपी 3 का खर्चा इन्वॉल्व नहीं है, अभी ओआरओपी 3 का खर्चा नहीं दिया है इसमें। सबसे पहले दोस्तों ओआरओपी 3 का बजट हमें मिलेगा कि ओआरओपी 3 को बनाने के लिए कितना बजट तय किया गया है, फिर खर्चा होगा उस पर कि कितने पेंशनर्स को ओआरओपी 3 का फायदा मिला है, कितने को नहीं मिला, सब कुछ निकाला जाएगा। और जितना एक्चुअल खर्चा होगा ओआरओपी 3 का आपको पेंशन देने के लिए, या फिर अगर ओआरओपी 3 आपको लेट मिलती है और उसके एवज में आपको एरियर मिलता है, तो वो भी देखा जाएगा। तब दोस्तों ये रिपोर्ट फाइनल होगी 24-25 के लिए। अभी इन्होंने सिर्फ एस्टिमेट बताया कि इतना एक्सपेंडिचर है खर्चा होने के लिए, पेंशन पे, कम्यूटेशन में, ग्रेजुएटी पे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां दी मैंने आपको इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर को लेकर। और दोस्तों अगर खर्चा और भी कम पड़ता है, वैसे दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ओआरओपी 3 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास खर्चा कम पड़ेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को टोटल दे दिया है यहाँ पे 6 लाख करोड़ के आसपास, जैसे मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बताया था, इतना दे दिया है खर्चा। तो हम ये ऐसी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसी में से ओआरओपी 3 का भी खर्चा निकाला जाए और जल्दी से जल्दी टेबल्स आपको दी जाए। सबसे पहले तो बजट मिले कि कितना बजट है ओआरओपी 3 का, वो बाद में देखेंगे कि पेमेंट में कितना खर्चा आया, कितने को दिया, वो सब बात ही बात है। लेकिन सबसे पहले टेबल्स तो मिले, हमें बजट तो मिले। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।